अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और मेरी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स पर हो या चाहे आपने उसकी फ़ुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी हो, तो आप उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे डिक्लेयर करेंगे। या कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या गिफ्ट की सूरत में आपकी मलकियत में आती है, तब आप उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे डिक्लेयर करेंगे। और इसके अलावा जब आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर या प्रॉपर्टी परचेज़ पर एडवांस टैक्स पे करते हैं, तो उसका आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस सूरत में आपने अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आईआरएस पर आ जाना है। आईआरएस पर आने के लिए iris.fbr.gov.pk आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो आप आईआरएस पर आ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आईआरएस का, उस पर क्लिक करके भी आप आईआरएस पर आ सकते हैं। ठीक है, आईआरएस पर आने के बाद आप यहाँ पर CNIC इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और फिर नॉर्मल रिटर्न पर आपने यहाँ से क्लिक करना है। फिर आपने पीरियड पर क्लिक करके 2022 पीरियड सर्च करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को देखना है। तो आप वेल्थ स्टेटमेंट पर आ जाएंगे और यहाँ पर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम बारी बारी एसेट्स को डिस्कस करते हैं, बारी बारी एक प्लॉट परचेज़ करते हैं और इसको डिफरेंट सिनेरियोज से देखते हैं। पहले सिनेरियो में हम देखेंगे कि एक प्लॉट हमने परचेज़ किया है, ठीक है, और हमने उसकी फ़ुल एंड फाइनल पेमेंट कर ली है। ठीक है, तो उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब उसको डिक्लेयर करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप उस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसका फिर ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप उसका एड्रेस इंटर कर देंगे और फिर उसका आप साइज़ बता देंगे 10 मरला। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये आपने परचेज़ड कब किया है। परचेज़ड ऑन, लेट सपोज़ ये है 12 दिसंबर 2021 को आपने ये प्लॉट जो है वो परचेज़ किया है। ओके कर दें तो ये प्लॉट यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख दें कि कितना आपने इसका पे किया है। आपने लेट सपोज़ कि ये 1 करोड़ का प्लॉट ये है ख़रीदा है। ठीक है, ये 1 करोड़ का प्लॉट हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। यहाँ पे टैक्स पेयर को कन्फ्यूजन सबसे बड़ी ये आती है कि उसने यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या डिक्लेयर करनी है, डीसी वैल्यू या मार्केट वैल्यू। तो मेरा यहाँ पर जो मशवरा होता है वो ये होता है कि या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें और डॉक्यूमेंट्स आपके जितने वैल्यू आपकी अलाउ करते हैं, मतलब जो कल को आपको जस्टिफाई कर सकें अगर इन केस ऑफ ऑडिट, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जितने का आपने ख़रीदा है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर करें। डीसी वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर ना करें। डीसी वैल्यू पर टैक्स आप जमा बेशक करवा दें, क्योंकि टैक्स वैसे भी एडवांस टैक्स होता है, एडजस्टेबल होता है। उस पर आप बाद में जो है वो कमिश्नर को कन्विंस कर सकते हैं कि ये एडवांस टैक्स था, हमने डीसी रेट पर जमा करवाया था, लेकिन एक्चुअली हमने इतने की ख़रीदी थी। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी आप सेल डीड के मुताबिक जो है और अपनी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे आपने पेमेंट की होगी, वैसे आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ दे रहे हों, एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हों, उसके मुताबिक आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करें। और मेरे हिसाब से आप जो फेयर मार्केट वैल्यू जितने का आपने परचेज़ किया है उतनी वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर करें। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, ये आपकी प्रॉपर्टी परचेज्ड होती, मतलब इसकी आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट कर चुके हैं, ये प्रॉपर्टी ऐसे डिक्लेयर होगी। अब लाजमी बात है जब आपने इस पर परचेज़ किया है तो इसका एडवांस टैक्स भी पे किया होगा। ठीक है, एडवांस टैक्स को मेरे ख्याल से मैं एंड पर आपको बता देता हूँ। पहले हम प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट सिनेरियोज़ को देख लेते हैं। ठीक है,
अब दूसरे सिनेरियो में यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदी है। तो मैंने वो डिलीट कर दिया इसलिए कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने वैसे प्लॉट का सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ पर मैं एंड पर सिर्फ एक चीज़ और मेंशन कर दूँगा कि ये ऑन इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, ताकि कल को रिटर्न देखने वाले को ये समझ आ जाए कि ये प्लॉट जो है वो ऑन इंस्टॉलमेंट्स पर है, या आपको भी ये सारा कुछ अंदाज़ा हो कि ये प्लॉट कौन सा प्लॉट है, कितने मरले का है, कब आपने परचेज़ किया और ये इंस्टॉलमेंट्स पर है या आप इसकी फ़ुल पेमेंट कर चुके हैं, आपको भी याद रहे और अगर कोई और आपकी रिटर्न देखता है तो उसको भी याद रहे। ठीक है, कल को आप कंसल्टेंट के साथ बैठते हैं तो कोई कंसल्टेंट चेंज करते हैं तो उसको भी आप अपनी डिटेल्स वगैरह बताने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप 1 करोड़, अब इंस्टॉलमेंट्स पर प्रॉपर्टी जब ऐड करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि जितने की वो प्रॉपर्टी है आप उतने की वैल्यू यहाँ पर लिखें। अब लेट सपोज़ कि ये प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ की है, लेकिन क्योंकि आपने ये इंस्टॉलमेंट्स पर ली है तो आपका क्या होगा कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स अभी दे रहे होंगे, आपने इसकी 3-4 साल तक में भी इंस्टॉलमेंट्स देनी होंगी। तब आप क्या करेंगे कि जितनी इंस्टॉलमेंट्स आप इसमें से दे चुके होंगे वो आप इसमें से माइनस करके बाकी जो अमाउंट आपकी बचेगी वो आप यहाँ पर लायबिलिटी में शो करेंगे कि ये इस प्लॉट के अगेंस्ट, अगरचा ये प्लॉट जो है वो 1 करोड़ का है लेकिन इसके अगेंस्ट अभी हमारे पास पेएबल है। अब पेएबल लेट सपोज़ कि आपने 10 मिलियन है, 10 मिलियन में से आपने 5 मिलियन जो है वो पे कर चुके हैं। 5 मिलियन में से आपने जो है 4 मिलियन डाउन पेमेंट कर दी और 1 मिलियन जो है यानी कि 10 लाख जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में 30 जून 2022 तक आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, आपने उतनी वैल्यू यहाँ पर माइनस करनी है जितनी आप पे कर चुके होंगे और ईयर एंड तक, टैक्स ईयर का जो एंड हो मतलब 30 जून 2022 तक आप जितनी पेमेंट्स कर चुके होंगे वो सारी आपने से 10 मिलियन में से माइनस करनी है और बाकी यहाँ पर आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। सेम आप इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, सेम तरीके से, और यहाँ पर एंड पर आप एक चीज़ ऐड कर देंगे कि ये पेएबल। ठीक है, पेएबल, यहाँ पर पेएबल लिखने का मतलब ये है कि ये इस प्लॉट के अगेंस्ट अभी इतना आपने जो है वो पे करना है। ठीक है, ये हमने जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 5 मिलियन हमने पे कर चुके हैं और बकाया 5 मिलियन हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में अभी पे करना है। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख। ठीक है, पहला तरीका तो इंस्टॉलमेंट पर डिक्लेयर करने का ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, आप इसको लोन यहाँ पर आप शो नहीं करेंगे बल्कि जितनी इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर चुके होंगे आप सिर्फ उतनी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। लेट सपोज़ कि आपने इंस्टॉलमेंट्स पर ये प्लॉट है और आप 5 मिलियन, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 5 मिलियन आप पे कर चुके हैं तो आप इस प्लॉट की वैल्यू ही अपने पास 5 मिलियन शो करेंगे। ठीक है, कि ये 5 मिलियन ही का हमने अभी तक इसको पे किया है। तो ये 2 तरीके हैं जिन 2 तरीक़ों से आप अपनी इंस्टॉलमेंट पर ली गई प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी इंस्टॉलमेंट्स हम 30 जून तक पे कर चुके थे, जितनी पेमेंट्स हम कर चुके थे वो सारी हमने यहाँ पर ऐड अप करके यहाँ पर लिख ली। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जितनी आप पेमेंट करेंगे वो सारी नेक्स्ट ईयर 2023 में यानी जून 2023 तक लेट सपोज़ आपने 2 मिलियन और जो है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में जमा करवा दिया तो 2023 को इसकी वैल्यू नेक्स्ट रिटर्न में क्या हो जाएगी, 7 मिलियन हो जाएगी। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और जब 1 करोड़ पूरी हो जाएगी तो फिर 1 करोड़ पे ये प्लॉट जो है वो आपका लॉक हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आप इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 2 तरीक़ों से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनहेरिटेड या गिफ्टेड प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ से वो कर लेता हूँ,
कॉपी। अब प्लस के निशान पर आपने उसी तरह क्लिक करना है, एड्रेस सारा आपका सेम ही आ जाएगा। यहाँ से मैं जो है वो ये सारा एडिट कर लेता हूँ। अब परचेज्ड की बजाय आप क्या करेंगे, इनहेरिटेड, अगर इनहेरिटेड है तो आप इनहेरिटेड लिख देंगे, ठीक है। और अगर गिफ्टेड है तो आप यहाँ पर गिफ्टेड बाय फादर या मदर या जो भी होगा, ब्रदर, जिसने भी आपको गिफ्ट किया होगा आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। आपने इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है। अगर इनहेरिटेड है तो सिर्फ इनहेरिटेड लिखना है, अगर गिफ्टेड है तो सिर्फ गिफ्टेड बाय फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऑन इंस्टॉलमेंट को अब आप यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, डेट आपने लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ आपने लिख दी, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इनहेरिटेड या गिफ्टेड की सूरत में आपने एक काम और करना होता है कि यहाँ से ये जो इनहेरिटेड और गिफ्टेड अमाउंट है इसको आप रिकन्सिलिएशन में आकर यहाँ पर भी इंटर करते हैं। अगर इनहेरिटेड है तो इनहेरिटेड में आप इंटर कर देंगे, और अगर गिफ्टेड है तो आप उसको गिफ्टेड में यहाँ पर इंटर कर देंगे, ठीक है, और फिर कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि दूसरा मसला यहाँ पर इनहेरिटेड और गिफ्टेड का ये है कि इनहेरिटेड या गिफ्टेड प्रॉपर्टी को हम किस वैल्यू पर डिक्लेयर करें। तो इनहेरिटेड और गिफ्टेड वैल्यू आप हमेशा जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर करें, जो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी चल रही होगी वो उस पर करें, कभी भी डीसी रेट पर ना करें, क्योंकि डीसी रेट पर या ज़ीरो वैल्यू पर अक्सर कर देते हैं। ज़ीरो वैल्यू पर या डीसी रेट पर उस वक्त आपको फ़ायदा देगी जब आप होल्डिंग पीरियड कंप्लीट करके सेल करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तब वो आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका इरादा है कि आपने इसको साल 2 साल के अंदर बेच देना है, होल्डिंग पीरियड आपने कंप्लीट नहीं करना, तब आप इसको फेयर मार्केट वैल्यू पर डिक्लेयर करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अब हम आते हैं कि एडजस्टेबल टैक्स जो आप पे करते हैं ट्रांसफ़र के ऊपर, उसको आप कैसे क्लेम करेंगे। उसको आप टैक्स चार्जेबल में जाके एडजस्टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कंट्रोल F करके 236K सर्च करेंगे, और ये यहाँ पर परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K आपके पास है, ये इसका कोड है। यहाँ पर आप इसका एडवांस टैक्स, क्योंकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ के ऊपर आपने 1 लाख का टैक्स पे किया होगा, तो ये यहाँ पर हमारा 1 लाख रुपया जो है वो टैक्स हमने यहाँ पर क्लेम कर लेना है। इसको आप लाजमी क्लेम करें, क्योंकि परचेज़ की सूरत में आप का जो है वो नॉर्मली रीफंड बन रहा होता है, ठीक है। जब आप सेल कर रहे होते हैं तो चलें आपका गेन टैक्स वहाँ से कैलकुलेट होता है तो वो वहाँ से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन परचेज़ पर आपका कोई कहीं पर एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो ये आपका सारा का सारा ऑलमोस्ट रीफ़ंड में जा रहा होता है। तो आप इसको परचेज़ की सूरत में ख़ास तौर पे इसको रीफ़ंड लाजमी बनाएं और फिर इसकी रीफ़ंड की एप्लीकेशन भी दें ताकि आपको वो रीफ़ंड वापस मिल सके। रीफ़ंड की एप्लीकेशन कैसे देनी होगी, मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप रीफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हैं FBR से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बाकी वीडियोस को भी जाकर देखिएगा, उनमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह।